Good morning everyone. Welcome to the maths class. So in today's maths lecture we will start chapter number 11 and the chapter name is data handling. So what is the meaning of data handling? Data handling का मतलब होता है आपको कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जब आपको कोई इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट करना, फिर उसे ऑब्ज़र्व करके उसे किस तरह से हम दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। जैसे नीचे आपको ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर के लिए आपको इस पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देख के उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रेजेंट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द पार्क। तो एक पार्क का सीन है, इसके अंदर आपको बताना है कि कितनी गर्ल्स हैं। तो कितनी गर्ल्स हैं, 1 2 3 4 5। इट मीन्स देयर आर 5 गर्ल्स इन द पार्क। तो हम फर्स्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे 5। नेक्स्ट इज हाउ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। आपको बताना है कितने बॉयज़ फुटबॉल खेल रहे हैं। कितने बॉयज़ खेल रहे हैं, 1 2 3 4। इट मीन्स 4 बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। तो सेकंड के अंदर आएगा 4। उसके बाद है हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग ऑन द बेंचेस। बेंचेस के ऊपर कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे एक ही बेंच है, उस पर कितने लोग बैठे हैं, 2। इट मीन्स देयर आर 2 पीपल सिटिंग ऑन द बेंच। नेक्स्ट फोर्थ इज हाउ मैनी चिल्ड्रन आर होल्डिंग अ बलून। कितने बच्चों ने बलून को होल्ड किया है, बलून को पकड़ के रखा है। तो कितने बच्चों ने पकड़ के रखा है, 1 2। 2 ही बच्चों ने बलून्स को पकड़ा है, तो यहाँ पे आएगा 2। उसके बाद ई पार्ट है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द पार्क। आपको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताना है, पार्क के अंदर कितने हैं। सो लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने बच्चे हैं पार्क के अंदर, 11 चिल्ड्रन। तो ई पार्ट के अंदर आप लिखोगे 11। सो आई होप दिस इज क्लियर। Now on page number 195, question number 1 है, following are the marks obtained out of 100 in the mathematics test by a class of 20 students. इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपको 20 स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं, उन सब के मैथमेटिक्स टेस्ट के अंदर, मैथ्स के टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स हैं वो सारे यहाँ पे क्या है, नोट किए हुए हैं। और टेस्ट कितने मार्क्स का था, टेस्ट 100 मार्क्स का था। तो 100 मार्क्स में से बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो सब का हमें एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके दी गई है। लुक एट द गिवन डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऊपर हमें जो भी डाटा दिया है आपको उसको ऑब्जर्व करके नीचे वाले क्वेश्चंस का क्या करना है, आंसर करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 70 मार्क्स। कितने बच्चों के मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप चेक करोगे कि कितने बच्चों के मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं और जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप फर्स्ट बॉक्स के अंदर फिल करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स। अब आपको बताना है कि कितने बच्चों के मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। मोर देन 80 का मतलब 80 से ज़्यादा। तो आप ऊपर वाले डाटा में से क्या करोगे, ऑब्जर्व करके यहाँ पे राइट डाउन करोगे कि कितने बच्चों के मार्क्स 80 से ज़्यादा आए हैं। क्वेश्चन नंबर सी इज़ हाउ मैनी गर्ल स्टूडेंट्स हैव गॉट मोर देन 60 मार्क्स। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे कि कितने गर्ल्स हैं। आपको यहाँ पे बॉयज़ को काउंट नहीं करना, सिर्फ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स को काउंट करना है जिनके मार्क्स 60 से क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो वो भी आप ऊपर से चेक करके यहाँ पे फिल करोगे। नाउ पार्ट डी इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स। आपको यहाँ पे बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स, जितने हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, और जितने लोएस्ट मार्क्स हैं, सबसे कम मार्क्स हैं, उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। डिफरेंस मतलब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या करना है, उनका डिफरेंस पता करना है। मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स का फ़र्क पता करना है आपको। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, वानी के। उसके कितने मार्क्स आए हैं, 95 100 में से। और सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, आरव के। उसके मार्क्स आए हैं 56। तो आप क्या करोगे, 95 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करोगे और जितना भी डिफरेंस आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, उसे आप यहाँ पे क्या करोगे, इस बॉक्स के अंदर फिल करोगे।
So now part E is how many students have scored marks between 50 and 70. यहाँ पे आपको बताना है कि कितने बच्चों के मार्क्स 50 और 70 के बीच हैं, मतलब 70 से कम है, 50 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप काउंट करके लिखोगे। नाउ एफ पार्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्षितिज एंड सलमान्स मार्क्स। क्षितिज और सलमान्स के मार्क्स का डिफरेंस आपको पता करना है। पहले क्षितिज के मार्क्स चेक करो चार्ट के अंदर कितने हैं, फिर सलमान के मार्क्स चेक करो कितने हैं, फिर दोनों को कट करके क्या करना है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। हु हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किए हैं, मतलब हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं। यहाँ पे आप उसका नाम लिखोगे। एच पार्ट इज़ हु हैज़ स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क्स, यहाँ पे आप उसका नाम लिखोगे जिसके लोएस्ट मार्क्स हैं, मतलब जिसके सबसे कम मार्क्स आए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ क्लियर। आपको इस चार्ट की हेल्प से सारे क्वेश्चंस को आंसर करके उनका आंसर बॉक्स के अंदर क्या करना है, फिल करना है। Now question number 2 is Sanjana bought a big bouquet of flowers for her grandmother's birthday. संजना ने एक फ्लावर का बुके खरीदा है अपने ग्रैंडमदर के बर्थडे के ऊपर। शी यूज़ द फॉलोइंग फ्लावर्स, उसने कौन कौन से फ्लावर्स उस बुके के अंदर यूज़ किए हैं, हमें उसकी एक लिस्ट दी है। रीराइट द डाटा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फ्लावर्स का जो डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको आप इस बॉक्स के अंदर क्या करोगे, रीराइट करोगे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अरेंज दिस। हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले 25 नंबर, फिर 21, फिर उससे छोटा 14, देन 8, देन 5 एंड देन 3, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसका नेम लिखोगे। तो 25 नंबर फ्लावर्स कौन से हैं, रेड रोज। तो सबसे ऊपर 25 रेड रोज। इस तरह से आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नाउ लुक एट योर डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और ऊपर वाले डाटा को चेक करके आपको नीचे वाले क्वेश्चंस को आंसर करना है। जैसे फर्स्ट है विच फ्लावर हैज़ मैक्सिमम इन नंबर, कौन सा फ्लावर मैक्सिमम है, जिसका नंबर मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। तो रेड रोज़ का नंबर सबसे ज़्यादा है ना, तो हम इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे रेड रोज़। विच फ्लावर वॉज लीस्ट इन नंबर, लीस्ट होता है सबसे कम, तो कौन सा फ्लावर है जो सबसे कम है नंबर के अंदर। सो नंबर 3 विच इज़ एंथूरियम। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी रोजेज़ वर यूज्ड, कितने रोजेज़ को यूज़ किया गया है, 25 रोजेज़ को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25। नेक्स्ट डी पार्ट इज़ हाउ मैनी फ्लावर्स वर यूज्ड इन ऑल, मतलब टोटल बताना है आपको यहाँ पे कि कितने फ्लावर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं। सो आप इन सब का टोटल करोगे, ऐड करके यहाँ पे अपना आंसर लिखोगे। नाउ ई पार्ट इज़ विच फ्लावर वॉज ओनली 5 इन नंबर, कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसको सिर्फ 5 मतलब जिसको 5 फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं। सो कौन सा है, लिली। लिली के 5 फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिली। So I hope question number 1 and question number 2 is clear. So please complete these two questions in neat handwriting on your book. Thanks and have a great day.